Krishna 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 Kesava 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 Oh Krishna Kesava Krishna
Discount from the जो विष्णुपाद व्यास आचार्य सूत्र श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की अनंत गुरु वैष्णव प्रेम से राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंज राधा कुंज की मथुरा वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की धाम की राम लीला की भक्ति तुलसी महाराज की समवेत गौरव हरे कृष्ण महामंत्र की दीपावली महोत्सव की श्री बंधन स्थान धाम की श्री गोकुल धाम की महाराज की राधा रानी की श्री गोधन की श्री विराज महाराज की श्री विराज की all Buddhist devotees, all Buddhist devotees, all Buddhist devotees, all Buddhist and Bhagavan Sri Prabhupada. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती वल्लभाचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हरे कृष्णा। दिवाली दीपावली दीपावली देवी देवी दिवाली है ना। दिवाली क्या है? दीपावली ऐसा हर एक उत्सव का अपने एक विशेषता होती है। जैसा कोई उत्सव बहुत स्वादिष्ट होता है, कोई उत्सव बहुत सुंदर होता है। जैसे ये उत्सव स्वादिष्ट है, सुंदर है।
दोनों ही है। कई उत्सव ऐसे भी होते हैं कि जिसको भूखे रहना होता है, फिर वो स्वादिष्ट नहीं होता। जन्माष्टमी शुरू से लेकर देखे रहो, बट दिवाली खूब छोटा छूट नहीं, मतलब बनाए भी जाते हैं ना स्पेशली, कई पकवान बनाया जाता है खाने के लिए भी नहीं, पर देखने के लिए तो बहुत सुंदर लगता है। मतलब पूरा सारे हर जगह अमावस्या के दिन सारे बिल्कुल डार्क अंधेरा होती है, उसमें आप थोड़े थोड़े दीप बनाएंगे, बहुत सुंदर दिखेंगे। तो वैसे ये स्वादिष्ट है और सुंदर भी है। ऐसा दीपावली का मतलब ये है कि दीपों की आवली, मतलब दीपों को एक क्रमशः जब हम आवली के रूप में अरेंज करते हैं तो उसे दीपों की आवली कहा जाता है, तो दीपावली। वैसे भगवान भी मनाए गए दीपावली, कृष्ण भी जब प्रकट हुए थे तब वो खुद भी मनाए गए दीपावली। ये जो भी मुकुल बंधन की लीला जो हुई है, दीपावली को उत्सव मनाने के दौरान ही हुआ। दीपावली उत्सव की विशेषता ये है कि बेसिकली दशहरा के दिन 10 सिर वाला रावण को हर मतलब मारने की उत्सव था या मारने की दिन था दशहरा। इस दिन रावण को राम जी ने लंका में मारा। रावण को मारने के उपरांत भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण सहित जो है हनुमान जी के साथ बाकी बांधवों के साथ अयोध्या वापस लौटते हैं। एंड आज का दिन दीपावली का दिन भगवान श्री राम जो है अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो अयोध्या में जब भगवान श्री राम प्रवेश करते हैं, भगवान श्री राम की स्वागत करने हेतु सारे अयोध्या वासियों ने इस दीपों की आवली बनाकर उस प्रकार से भगवान का स्वागत, दीपों दीपों से आरती उतारते हुए और दीपों की आवली बनाकर और सुंदर प्रकार से सजाकर, दीपों का ही नहीं और भी अन्य प्रकार से सजाए। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम को अयोध्या में वापस स्वागत करने का उत्सव है ये दीपावली। जैसा 14 साल की निरीक्षण और 14 साल की अत्यंत आतुरता के साथ भगवान श्री राम के आगमन के लिए हर एक अयोध्या के वासी निरीक्षण में कि जब भगवान श्री राम जा रहे थे, सभी के सभी अयोध्या वासी को सहन ही नहीं कर पा रहे थे भगवान श्री राम कितना अयोध्या में रहे। तब वो लोग सोचते हैं कि अभी हम ये करेंगे कि अयोध्या को जंगल बना देंगे और जंगल को अयोध्या बना देंगे। कैसे? अगर सभी के सभी अगर लोग जंगल में चले जाए तो जंगल अयोध्या बन जाएगी, क्योंकि अयोध्या मतलब जहाँ पर अयोध्या वासी है वो अयोध्या है। तो फिर सभी के सभी अगर जंगल चले जाए फिर इसको बिल्कुल खाली खाली छोड़ दिया जाए अयोध्या को, फिर अयोध्या जंगल ही हो जाएगी, फिर जंगल तो अयोध्या हो जाएगी। तो उस प्रकार से उन लोगों की इच्छा था। इसलिए जब भगवान श्री राम अपने रथ पे आरूढ़ होकर जा ही रहे थे सुमित्रा के साथ, फिर सभी के सभी अयोध्या वासी लोग जो है सभी के सभी भगवान श्री राम के पीछे पीछे जाने मतलब छोटे बच्चे, स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय सभी के सभी जा रहे थे, कोई रहा नहीं। बट जब सुमित्रा को भगवान श्री राम ने आज्ञा दिया कि थोड़ा सा जल्दी चलाओ, क्योंकि सुमित्रा जी थोड़ा सा धीमे चला रहे थे क्योंकि दशरथ महाराज पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि महाराजा है
तो फिर दशरथ महाराज भी सुमंत्रा को आज्ञा दे रहे थे कि सुमंत्रा रोको, रथ रोको, रोको। बट भगवान श्री राम पीछे से कहते हैं कि रोको मत, चलाओ। फिर सुमंत्रा सोचता है राजा महाराजा की आज्ञा को मैं कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ। भगवान श्री राम कभी बाद में कहते हैं, सुनाएंगे चला चलाने लगी सुमंत्रा। फिर और जब चलाने लगी दशरथ महाराज पीछे नहीं पड़ सका, बुढ़ापा के कारण, फिर वो नीचे गिर गए। तब भी भगवान श्री राम एंड जब इस प्रकार से तेजी से चलने लगे, जितने भी बूढ़े लोग हैं, ब्राह्मण, जितने बूढ़े ब्राह्मण इत्यादि सभी लोग जो है चल नहीं सका। दिन दशरथ महाराज रुक गया, भगवान को पता चला। दिन भगवान श्री राम खुद रथ से उतर गए ताकि ब्राह्मणों के साथ साथ पैदल चले, ब्राह्मणों के साथ साथ पैदल चले। तो उस प्रकार से सारे के सारे अयोध्यावासी सभी लोग भगवान श्री राम के साथ आ रहे। फिर उसके बाद जंगल में जाना, तो कहा तो भगवान श्री राम और सुमंत्रा के साथ एक ऐसा कॉन्स्पिरेसी या कुछ ऐसा प्लान बनाकर उन लोगों को गुमराह करते थे। मतलब जैसे भगवान श्री राम रात के समय सभी लोग सोने के बाद श्री राम को उठा देते हैं, कहते हैं चलो। तो फिर बीच रात भी दोनों रथ लेकर निकलते हैं। फिर सुमंत्रा को कहते हैं कि अभी आप सीधा मत चलो, उल्टा डायरेक्शन चलो। तो फिर उल्टा चलाते रथ, उल्टा चलाकर फिर कोई और रास्ते से निकाल कर फिर सीधा हो जाता, उस प्रकार से चले जाते। एंड फिर ये अयोध्यावासी लोग सभी लोग जब अगले दिन जब सुबह उठा, देखा भगवान श्री राम नहीं है, फिर जिनके लिए वो सभी अपना अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ कर आए हैं, तो वो है ही। फिर सभी रोने लगे। फिर उन लोगों ने देखा कि भगवान श्री राम के रथ जिस दिशा में जा रहे, तो उसी दिशा में सभी लोग दौड़ने, उन्हें पकड़ने के लिए फिर दौड़ते गए। बट एक समय के बाद निशान दिखना बंद हो, क्योंकि भगवान श्री राम एक ऐसा दिशा में ले गए थे कि पहले उनको भटका दिया दूसरी डायरेक्शन में, कहीं और। उस प्रकार से अयोध्यावासी लोग बहुत ज्यादा आसक्त थे भगवान श्री राम से। जितने भी, क्योंकि स्त्री और बच्चे तो रुक गए, एंड जब ये सभी पुरुष जब घर वापस लौटे, देन सभी पत्नियां पूछने लगी अपनी पत्नियों से, तुम आ कैसे सकते हो अभी घर? भगवान श्री राम के बिना, भगवान श्री राम के बिना आप घर पे आ कैसे सकते हो? फिर वो लोग पूछने लगे अपनी पत्नियों से, आने नहीं दे अंदर। तो मतलब इतने आसक्त थे लोग। भरत महाराज को भी जब भगवान श्री राम ने इस राज के अधिकार सौंपे थे, भरत महाराज ने ये बात कहकर राज की बात स्वीकार की, अगर 14 साल के उपरांत आप नहीं आओगे, एक दिन भी मैं आपके लिए वेट नहीं करूंगा। अगले दिन ही मैं अपना शरीर त्याग करके भरत महाराज ने वार्निंग दे दिए थे। इसलिए श्री राम बहुत कॉन्शियस सचेत है कि वो डेट पार नहीं जाए, कि अगर डेट में अगर थोड़ा सा भी अधिक हो जाएगी तो भरत महाराज चले जाओ। तो इसलिए फिर भगवान श्री राम भी आते हैं, फिर समय पे आने के लिए फिर अब विभीषण से कहते थे कि ये जो रावण की पुष्पक विमान, रावण ने पुष्पक विमान चुरा लिए थे अपने भाई से, कुबेर जी से। तो फिर वो पुष्प विमान दीजिए जिससे हम जा सके अयोध्या। तो फिर पुष्प विमान बैठकर भगवान श्री राम सीता मैया के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम जाते हैं। एंड उसी समय भगवान श्री राम कहते हैं कि जब चढ़ते वक्त
सभी वानरों को देखते हुए कहते आप लोग चढ़ जाओ। देन सभी के सभी चढ़ गए। अभी कौन कौन है उस विमान में? सीताराम लक्ष्मण हनुमान और सुग्रीव और सारे वानर सेना। तो सभी के सभी आकाश मार्ग में पुष्प विमान में जा रहे थे। और भगवान श्री राम जो है सीता मैया को दिखाते रहते हैं, देखिए मतलब यहाँ पर जो है ये किला हुई, यहाँ से हम आपके विश्वास क्या करते थे। फिर उसके बाद हमें कौन है सबरी यहाँ पर बाली के साथ, बाली यहाँ पर राज करती है, यहाँ किशकिंध है। जैसा किशकिंध आता है भगवान कहते हैं कि अभी फ्लाइट को लैंड कर, अभी पुष्प विमान लैंड कर। सभी वानरों से कहते हैं कि आप लोग काफी समय हुआ, आप अपना अपना परिवार से मिलकर, तो आप अपने परिवारों को भी लेकर आओ। सारे परिवारों को भी लेकर आते। आप सोचो पुष्प विमान और कितना बड़ा। सारा वानर सेना और फिर उनके परिवार, बच्चे बच्चे सभी लोगों के साथ अभी भगवान श्री राम आकाश मार्ग से जाते। उस प्रकार से जब भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं, फिर वहां पर दोबारा लैंड, फिर वहां पर भगवान श्री राम करके भरद्वाज मुनि करते हैं। और फिर उसके उपरांत वहां से भगवान श्री राम हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान जी भरत महाराज से मिल रहा, आप देखना कि भरत महाराज में अगर राज्य पालन करने का अगर किंचित मात्रा भी उनमें इच्छा है, देन मुझे बताना, मैं शाश्वत काल में अयोध्या वापस मैं दिखाई नहीं दूंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। बट अगर उनके अंदर इतना भी इच्छा है तो मैं नहीं, मैं उनको कष्ट नहीं देना चाहता हूँ करके फिर भगवान श्री राम हनुमान जी तो हनुमान जी जाते भरत महाराज के पास। जब हनुमान जी पहुंचते हैं वहां पर, भरत महाराज अपने कुंड की तैयारी कर रहे, जिसमें कूदना जिसमें अगले दिन कूदना है, उस कुंड की तैयारी कर रहे समय पर भरत हनुमान जी पहुंच गए थे। फिर हनुमान जी को देखते ही भरत महाराज बहुत बहुत प्रसन्न हुए, फिर उन्हें आलिंगन करा। उसके बाद दोनों रोए थे। हनुमान जी से बात हुई, दोनों की बात हुई। फिर हनुमान जी को उनकी भावनाओं से, उनकी बातों से पता लगा कि उन्हें किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है राजपाल करनी, केवल भगवान श्री राम के आगमन के लिए निरीक्षण कर रहे हैं। उनकी तनिक मात्र भी इच्छा नहीं करती। जब उन्हें बिल्कुल कंफर्म हुआ, फिर हनुमान जी वापस श्री राम जी के पास वापस लौटते हैं और भरत महाराज को संदेश देते हैं कि अभी थोड़ी ही देर में भगवान श्री राम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। पूरा संदेश देने पर भरत महाराज की आनंद की कोई सीमा ही नहीं था, क्योंकि भरत महाराज ऐसा उत्तम कोटि के भक्त है, ऐसा उत्तम कोटि के भक्त, इतना समर्पित है भगवान श्री राम के प्रति। उन्होंने सोचा कि मैं, मतलब उन्होंने इसी भावना के साथ राज की पालन किए थे, मैं भगवान श्री राम की प्रतिनिधि और उनकी सेवक हूँ। फिर सेवक का ही भावना से उन्होंने राज का पालन किया। भगवान श्री राम की प्रतिनिधि के रूप में वो भगवान के पोते को उन्होंने सिंहासन, मतलब सिंहासन पे बैठा था, सिंहासन के नीचे बैठता तो कभी सिंहासन में बैठा नहीं कर पाया। सिंहासन में बैठना तो दूर की बात है, अयोध्या में प्रवेश ही नहीं किए 14 साल तक। 14 साल तक अयोध्या में प्रवेश नहीं किए थे। वहां पर नंदी ग्राम करके एक गांव है, वहीं पर रहते थे। एक छोटा सा कुटीरा उन्होंने बनाया, उसी कुटीरा में रहा करते थे। और भरत महाराज की ये भावना थी कि मैं भगवान श्री राम की सेवक, जब भगवान श्री राम जमीन पर सोते हैं तो मैं कैसे जमीन पर सो सकता हूँ, तो इसलिए मैं जमीन के नीचे सोता हूँ, कहते फिर गड्ढा खोद गड्ढा में। जब भगवान श्री राम अगर कंद मूल फल खाकर जी रहे हैं महाराजा होते हुए,
देन मैं कैसे खा सकता हूँ, देन फिर वो गोमूत्र पीकर जिया। गोमूत्र, मतलब ये आप भावना देखिए, ऑल्दो द मास्टर इज नॉट इन फ्रंट ऑफ हिम, नोबडी इज गोइंग टू चेक हिम, कोई है नहीं उनकी देखने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट फिर भी उनकी ऐसा इंटीग्रिटी था और ऐसा भाव था भगवान के प्रति कि वो उनके मन में ही कभी आया नहीं कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ सुविधाओं, केवल सेवा स्वीकार किए थे, कभी भी सुविधा स्वीकार नहीं किया। क्योंकि जनरली जब किसी को किसी प्रकार के पद मिलता है, पद से व्यक्ति इसलिए आसक्त होते हैं कि पद के साथ जो सुविधाएं और सम्मान जो प्राप्त होती है, उस सम्मान और सुविधाओं की वजह से व्यक्ति पद से आसक्त होते हैं और उन सुविधाओं को बनाकर रखने के लिए अपना जिम्मेदारियों को निभाते हैं। बट यहाँ पर भरत महाराज उस पद के साथ आने वाली सुविधाओं को सम्मान को करा दिया और केवल सेवा को स्वीकार, केवल सेवा को स्वीकार करके उसी सेवा को उन्होंने इतना समर्पित भाव से उन्होंने किया। ये असलियत में एक भक्त की भाव अपने स्वामी की। तो उस प्रकार से भरत महाराज इतने अच्छे ढंग से उन्होंने दिया। इसमें हर एक बात क्या राम जी नहीं जानते, राम जी जानते, इसलिए राम जी को प्रगाढ़ प्रेम को भरत महाराज के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। जब राम जी वापस लौटे थे तब तक भरत महाराज सारा राज्य में घोषणा करा दी कि भगवान श्री राम आने वाले हैं, सारा तैयारी कराया। फिर एक बहुत बड़ा सा स्वागत की आयोजना करा उन्होंने। फिर भगवान श्री राम भरत महाराज दोनों आलिंगन कराए। उसी समय ही भरत महाराज ने सोच दिया, आज से हमारी खत्म, आप राजा बन हो गया हमारी। तो उस प्रकार से भगवान श्री राम को जब ले जाने की जो तैयार किया, सारा मतलब जितने भी अयोध्या की जितनी भी गलियां वलियां है, सारा गलियों को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। एंड हर जगह जैसा देखिए केले की जो ये होता है पेड़ों से सजाया जाता है, आम के पत्तों से सजाया जाता है। एंड फिर हर जगह वो सेंट होता है ना, वो सेंट छिड़काया जाता है। एंड फिर उस प्रकार से जगह जगह पर फाउंटेन पानी वाटर फाउंटेन गार्डन है, अनेक प्रकार सभी के सभी अपने अपने घरों को भी उन्होंने सजाया, पूरे राज्य को भी सजाया गया था। हर एक व्यक्ति अपना अपना घरों को भी सजाया, क्योंकि सभी को भगवान श्री राम अपने थे। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई और राजा आ गए, बट भगवान श्री राम सभी के लिए अपने ही व्यक्ति। अगर अपने ही व्यक्ति अपने दरबार है, स्वागत का आयोजन कर ही रहे उस भाव के साथ सभी अपना अपना सुंदर प्रकार से अलंकृत करा। खास करके वैसे श्लोक में इन दियों के साथ आवलियां बनाते हुए फिर बहुत सुंदर ढंग से अपना कर्म करो। एंड पुष्पों से, फूलों से, फलों से पूरा अयोध्या भर, और तो थोड़ा सा ही उनको समय था, बट फिर उतने समय में भी उतने खुश थे, इतने प्रसन्न से थे सभी के सभी कि सभी लोग इस प्रकार से लगकर पूरा ये इस प्रकार से भगवान श्री राम स्वागत। जब भगवान श्री राम अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे, सभी का आंखें बिल्कुल आंसू से भर गया, मुझे आवाज नहीं निकल पा रहा। वैसा भरा हुआ कंठ के साथ, भरे हुए आंखों के साथ और प्रसन्न चित्त के साथ और स्वागत करने वाली आंखों के साथ सभी लोग भगवान को स्वागत, क्योंकि जब स्वागत किया जाता है
आंखों से भी स्वागत किया है। जैसा कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन के जंगल में प्रवेश किया करते थे, हर एक जानवर अपनी अपनी स्थिति के अनुसार स्वागत किया करते, अपने अपने तरीके के अनुसार स्वागत किया करते थे। जैसा मोर नाचती थी, मोर नाचकर भगवान का स्वागत किया करती। पेड़ जो है वो अपना फलों को फूलों को भगवान को देकर स्वागत किया करती। एंड भौरे बहुत सुंदर सा आवाज करते हुए मानो कि भगवान हरि नाम ले रही है, उस प्रकार से जिक्र करते हुए वो भगवान का स्वागत कर रही थी। उस प्रकार से हिरण वो कैसे स्वागत कर रही थी, वो प्रेम से भगवान की ओर प्रेम से भगवान की ओर देखते, प्रेम से देखते हुए भगवान का स्वागत। उसी प्रकार से यहाँ पर सारे के सारे अयोध्यावासी प्रेम से भगवान को देख भी रहे थे, हर प्रकार से भगवान का स्वागत कर रहे थे। यही वो दिन है जिस दिन भगवान के स्वागत अयोध्यावासियों ने अपने घर, वही आगे जाकर दीपावली के नाम से जाना गया। जिस प्रकार से भगवान श्री राम के स्वागत अयोध्या वासियों ने अत्यंत आतुरता के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ, स्नेह के साथ जो अयोध्या वासियों ने अयोध्या में भगवान श्री राम के स्वागत किए थे, ठीक उसी ढंग से आज के दिन हमें भी भगवान को, हमें अपना हृदय रूपी अयोध्या में हमें स्वागत करना चाहिए। अपना हृदय में भगवान को स्वागत करनी है। देन अयोध्या वासियों ने अपने अयोध्या को जिस प्रकार से अलंकृत किए थे, निश्चित रूप से हमें भी वैसा अलंकार करना है। कितने सुंदर ढंग से, कितने उत्साह के साथ, कितने प्रेम के साथ हम सभी लोगों ने अयोध्या श्रृंगार, कितने विभिन्न रूप से, उसी प्रकार से अत्यंत अद्भुत गुणों के साथ हमें अपने अलंकार करना हो। दीपों की आवली के साथ स्वागत करते हैं। ये दीप क्या दीप है, जो दीप के विषय में भगवान जो बताते हैं, ज्ञान दीप, ज्ञान के दीपों से हमारा हृदय में, हृदय को कंदर कहा है। कंदर मतलब गुफा है। जिस प्रकार से गुफा में किसी भी प्रकार की प्रकाश नहीं होता, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सही रहता है, जब तक उसके अंदर कोई आप दीप नहीं जलाओगे तब तक कुछ दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से हमारा हृदय भी एक प्रकार के अंदर है, एक प्रकार की गुफा है जिसके अंदर बिल्कुल कोई प्रकाश ही नहीं है, बिल्कुल अंधकार छाया हुआ। एंड वैसा अंधकार में जब तक आप ज्ञान की दीपों को आप जलाएंगे तब तक उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए हम भगवान के द्वारा दी गई इस भगवत गीता और भागवत ज्ञान के दीपों से हम अपना हृदय में दीपों की आवली बनाकर और सुंदर गुणों के रूप में फलों को, पुष्पों से हम अयोध्या रूपी अपने हृदय को अलंकृत कर भगवान को प्रेम से, स्नेह से हम स्वागत अत्यंत आत्मता के साथ भगवान से साथ एक भक्त प्रार्थना करते भगवान से, कृपा करी एशो आमार हृदय मन। उसमें भक्त प्रार्थना करते हैं, गौरांग करुणा करो दीनहीन जन। ये गौरांग महाप्रभु आप दीनहीन जन पे, मतलब दीनहीन मतलब समझते हैं, दीनहीनों पे आप जिस प्रकार से करुणा करते हैं, जैसे ही मेरे पर करिए। क्यों मैं आपके ऊपर क्यों करूं? मौसम आपत्ति का प्रभु ना पाए क्या? ये महाप्रभु मेरे से ज्यादा पति तो आपको कहीं और मिलेंगे नहीं। इसलिए जब आप दीनहीनों के आप उद्धार करने आ रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट तो मैं ही खड़ा, फर्स्ट नंबर तो अपनी ही। तो पहले आप हमारा उद्धार करो,
मोसा ना पाई मेरे से और पत्र क्या दंते त्रिनाधरी गौरा ताकि ये तुम्हारा मैं अपने दांतों के बीच में एक क्या कहते हैं घास की तिनका को मैं रखते हुए बिल्कुल हीनता के साथ बिल्कुल हीन अवस्था में मैं आपके पास दयनीय स्थिति में आपके पास में आ रहा हूँ एंड हे महाप्रभु कृपा तो भी ईश्वर इसलिए महाप्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके मेरे हृदय में आकर मेरे हृदय रूपी मंदिर में आकर वास करें। क्योंकि यहाँ पर जितना नम्रता के साथ जितना दीनता के साथ नरदास ठाकुर गौरव महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं तो आज के दिन उसी प्रकार से प्रार्थना करनी पड़ती है। जिस दिन हम निश्चित रूप से अगर भगवान को प्रेम से स्वागत करें दिन हो सकता है भगवान हमारे बात मानेंगे क्योंकि आज के दिन भगवान अयोध्यावासी की बात मान कि आज आपने उनका बात मान लिया तो मेरा भी बात मानो। इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं कि आप हमारे हृदय में आकर वास भक्तों को हृदय में भगवान वास करते हैं। जैसा नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं तुम्हारा हृदय सर्वत्र आपके हृदय एक ऐसा जगह है जहाँ पर हमेशा के लिए भगवान वास करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भागवत में एक और अन्य जगह कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे हे नारद मुनि मैं वैकुंठ में नहीं रहता। अगर मुझे वैकुंठ में ढूंढने जाओगे तो वहां पर नहीं मिलने वाला क्योंकि मैं वैकुंठ में रहता नहीं। फिर कहते योगी नाम हृदय शिवा फिर योगी के हृदय में जो कि योगी तो हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं कि अपने हृदय में भगवान को खोजते रहते परमात्मा कहाँ है कहाँ है। भगवान कहते हैं कि बेटा मैं वहां भी नहीं हूँ योगी नाम हृदय योगियों का हृदय में भी नहीं कहाँ हो भगवान। फिर कहते यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद जहां पर मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहीं पर मैं स्थित हूँ। तो इसका मतलब भगवान अभी के समय पे यहाँ पर है क्योंकि अगर यहाँ पर हम सही प्रकार से कीर्तन कर रहे हैं भगवान यहाँ होंगे तो भगवान वैकुंठ छोड़कर यहाँ आया। तो इस प्रकार से भगवान जहाँ पर कीर्तन होते हैं जहाँ पर क्योंकि भक्त के हृदय में हमेशा भगवान के नाम से कीर्तन चलता ही रहता है कभी उसमें रुकावट ही नहीं आता। तो इसलिए फिर वो स्थान में भगवान निश्चित रूप से रहेंगे। तो इसलिए हम अपना हृदय कैसा बनाने जहाँ पर नित्य प्रतिदिन हर एक क्षण भगवान की लीलाओं का गान भगवान के नाम की गान चलते रहने चाहिए तब जाकर भगवान हमारे हृदय में वास करते। उसी प्रकार से अन्य जगह इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि अनात्मित चिराम चिरात करणीयवादी नकलो समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल स्वभक्तम प्रियम हरिहि पुरत सुंदर कंदर्प द्युति संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वसचिनंदना सदा हृदय कंदरे। जैसे मैंने कहा कंदरे कंदरे मतलब क्या है गुफा है हृदय कंदरे हृदय रूपी गुफा में सदा हृदय कंदरे हमेशा के लिए मेरे हृदय की गुफा में स्फुरत होगा सचिनंदन। ये सचिनंदन आपकी स्फुरन जो है मेरे हृदय की कंदरों में हमेशा स्फुरित होते रहे। स्फुरित मतलब समझते हैं स्फुरित मतलब हमेशा का मतलब स्मरण होते रहे प्रकाशित होते रहे क्योंकि यही जीवन के लक्ष्य है। जिस प्रकार से सत्यव्रत मुनि अच्छा दामोदर जी का चर्चा करना था। हम तो सोच रहे कि हम रामलीला के इंट्रोडक्शन देखकर दामोदर
तो सत्यव्रत मुनि के नाम आए याद। सत्यव्रत मुनि लिखते हैं कि इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मानस्याभिलाषं तुमन्ये। इदम ते वपुर्नाथ, हे भगवान हमें, हालांकि आप तो बड़े शान, अब तो आप वर देने में बिल्कुल सक्षम हो, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो वर देने में, आपसे बेहतर तो कोई और है नहीं। बाकी जो भी लोग वर देने के रूप में लगते भी हैं, बट वो लोग वर देने में सक्षम ही नहीं है, क्योंकि भगवान खुद भगवद गीता में कहते हैं कि जो भी देवताएं भी जो कुछ भी देते हैं, मयेव विहितान हितान, मैं ही दे रहा हूँ उनके माध्यम से, उनमें तो देने का क्षमता नहीं। बेचारे उनको भी कुछ चाहिए तो वो मेरे पास ही आएंगे, उन्हें भी कुछ चाहिए तो वो मेरे पास ही आएंगे, फिर वो आपको अलग से क्या दे। इसलिए उनके द्वारा अगर कुछ मिलता भी आपको, वो भी मैं ही दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान वर देने में तो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, परेशान। बट आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो, बट मेरा कोई इच्छा नहीं है आपसे किसी प्रकार की अन्य कोई वर मांगने का। वरम देव मोक्षम न मोक्षा, यहाँ तक भी मैं मोक्ष की कामना भी, मोक्ष की वर भी मैं नहीं मांगना चाहता आपसे। और आप दे सकता, मुकुंद आप दे सकते, बट मैं नहीं चाहता। फिर आप क्या फिर कहते इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बाल। भगवान आपसे यही प्रार्थना है हमारी कि आपके जो गोपाल बाल स्वरूप जो है, ये सदा मेरे हृदय में बस जाए। ये जो सुंदर वो जो बाल स्वरूप है, ये हमेशा के लिए हम मेरे हृदय में बस जाए, बस ये मैं ही चाहता, और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बाल सदा में मनस्याभिलाषं, सदा के लिए मेरे मन में बस। कि जब इस प्रकार के रूप जब बस जाता है, तभी हमें स्मरण आएगी। जिस प्रकार से भीष्मदेव को कौन सा रूप स्मरण आया था शरीर छोड़ते वक्त? कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में जो भगवान कृष्ण की रूप स्मरण आ रहा था, जिस रूप में भगवान के शरीर में कहीं इधर उधर कटा हुआ था बाणों से, फिर बिल्कुल पसीना निकला हुआ था, फिर युद्ध भूमि में जो धूलि उड़ता है, वो सारा धूलि भी भगवान के शरीर में चिपक गया। वही कॉस्मेटिक है उनके लिए, तो वो सारा चिपक गया पूरा भगवान के शरीर लेपन की तरह। भगवान की बाल उड़ रहा था, भगवान के बाल उड़ रहा था, हवा चल रहा था, तो पूरा मैदान है, वहां पर खाली मैदान है, भगवान के बाल उड़ रहा था। भगवान एक मतलब एक जैसे भगवान जनरली देखते प्रेम वीक्षा, जैसा कोटि गीत में गाते हैं ना, बहुत प्रेम के साथ भगवान देखते हैं, बट अभी थोड़ा सा डिफरेंट नजर युद्ध भूमि में है, तो उस नजर के साथ देखते हुए भगवान युद्ध करने के लिए तैयार है। तो वैसा चित्र, वैसा जो भगवान की जो चित्र था, वो भीष्मदेव के मन में बस गया। ये वैसा भगवान से आकर्षित था भीष्म, एंड फिर वही उन्हें स्मरण आया, वही दिखाई पड़ा। तो इस प्रकार से जो चित्र हमारे हृदय में बस जाता है, वही स्मरण आया। इसलिए आपका सत्य प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ये वाला जो रूप है मेरे बस पानी वैसे हम 2-3 जगह करनी है, तो फिर यहाँ पर आधा कर लेंगे,
दूसरी जगह बात याद रखती ये जो दामोदर लीला जो घटी ये दिवाली का दिन ही घटी, क्योंकि दिवाली का दिन दिवाली मना रहे थे गोकुल में धूमधाम से। गोकुल में दिवाली का एक और स्पेशलिटी ये है कि दिवाली का अगले दिन हर साल क्या होता है, वेरी गुड, वही गलत है, सही में गलत, नेक्स्ट डे ही होता है। बट ये कब शुरुआत हुई, भगवान गोवर्धन उठाने की शुरुआत हुई ना, उसके पहले की बात आनी पड़ेगी। उसके पहले क्या होता था, हाँ इंद्र की पूजा, उसी को तो रोके थे भगवान गोवर्धन पूजा के दौरान, है ना। तो इस प्रकार से ईश्वर मैया बिल्कुल व्यस्त है भगवान की, मतलब दीपावली की व्यवस्था करने में, खास करके इंद्र की पूजा की व्यवस्था करने में। इंद्र की पूजा में इतने बड़ा मात्रा में सामग्री चाहिए होता था, इतने बड़ा मात्रा में भगवान गीता भी चाहिए होता था कि सभी के सभी जितने भी हजारों की संख्या में उनके घर पे जो दासियां थी, उन सभी लोगों को यशोदा मैया ने भगवान बनाने में लगा भगवान बनाने में लगा दिया, क्योंकि इतने बड़े बड़े मात्रा में बनानी थी। क्योंकि जब गोवर्धन पूजा जब हुआ था, खीर कैसे गोवर्धन अर्पण किए थे, कुंडों में, कुंड में खीर अर्पण किए, छोटे इतना बड़ा ग्लास में, कुंड में, तो इतना बड़ा बड़ा मात्रा में कर रहे थे। बेसिकली ये जो दामोदर लीला जो है, जैसा हम सुनते हैं भगवान की, जैसा भगवान की लीलाओं को 4 भागों में विभाजन किया है। तो बाल्य लीलाएं, और उसके बाद कौमार, फिर उसके बाद पौगंड लीला, बाल्य लीला, कौमार लीला और पौगंड लीला, फिर उसके बाद किशोर लीला, फिर उसके बाद भगवान बड़े होते ही, किशोर अवस्था में हमेशा भगवान रहते, किशोर अवस्था के बाद भगवान कभी आगे बढ़ते नहीं। किशोर मतलब जैसे बाल लीला 5 साल की उम्र तक आई थी, बट भगवान के केस में तो कुछ और होता है, 5 साल की उम्र तक होता है, 5 साल के बाद फिर कौमार अवस्था शुरू होगी, 10 साल, फिर पौगंड अवस्था होगी, टीनेज, फिर उसके बाद कैशोर अवस्था है, तो उसके बाद होते यौवन में भी नहीं जाते, कैशोर अवस्था में, तो भगवान वैशिष्ट, तो भगवान जब कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भी थे तब भी किशोर थे, तभी किशोर, इसलिए क्या कहते हैं, किशोर किशोरी, राधा कृष्ण हमेशा वैसे। तो जो 0 से 5 साल की जो उम्र है वो बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था होती है, बट भगवान के केस में ये सारा कुछ थोड़ा जल्दी हो जाता है, कि भगवान के केस में क्या है कि 0 to 3.5 में बाल लीला का रूप था, इसलिए भगवान को 4 साल की उम्र में ही बच्चे ने पकड़ा, 4 साल की उम्र में तो हमारे बच्चे क्या करेंगे बताइए, थोड़ा बहुत बोलने लगेंगे, इतना ही है ना, सही प्रकार से बोल भी नहीं पाते, पर उस समय भगवान बछड़े ही चराने लगे,
एंड 5 साल, एक ही साल बजरे चलाए थे, तो 5 साल की उम्र से भगवान ने गाय चराना शुरू कर दिया। तो 3.5 साल तक भगवान की बाल रहे, 3.5 से लगभग 7 साल की उम्र तक भगवान की कौमार अवस्था होती है। 7.5 साल के बाद 11.5 साल के आसपास जो है भगवान की कौन सा रहती है, पौगंड। ये समझ में आ रहा है सभी को? पौगंड अवस्था है, उस प्रकार के भगवान का थोड़ा जल्दी होता है। तो जब किसी का भी बाल्य अवस्था में, ज्यादातर बच्चे कहाँ रहते, घर में रहते हैं, कहाँ रहेंगे, घर में रहते हैं। इसलिए बाल्य अवस्था में बच्चों का ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम माता पिता के साथ ही बीत जाता है। इसलिए बाल्य अवस्था में भगवान की वात्सल्यमय लीलाएं विख्यात, ये प्राधान्य। बाल्य अवस्था होने के बाद थोड़ा सा व्यक्ति कौमार अवस्था में चले जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, मम्मी के पास कम से कम रहे, जितना हो सके उतना भाग। आजकल तो घर के बाहर जाने कुछ है ही नहीं, क्योंकि 4 दीवार के अंदर ही लोग रहते हैं। खेलना भी है तो दूसरे रूम में जाओ, कंप्यूटर ऑन वही, बाहर खेलने कोई पता ही नहीं कोई। तो हम तो बचपन में तो हम रहते ही नहीं। तो उस प्रकार से कॉमन अवस्था में सभी लोग खेलने में बहुत सारा समय बिताते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा समय बिताते। इसलिए भगवान की केस में भी कौमार अवस्था में साक्षी रस, वैसे ही टीनेज में, पौगंड अवस्था में भगवान की माधुर लीलाएं वो प्रधान। और तो वात्सल्य भी है, साखी भी था, बट माधुर्य प्रधान। उस प्रकार से भगवान की 3 अवस्थाओं में 3 प्रकार के रस प्रधान। जिस माधुर लीला के अंतर्गत भगवान की जो विश्व विख्यात रास लीला सबसे उत्कृष्ट माधुर्यता की पराकाष्ठा मानी भगवान की जो रास लीला, एंड उसी प्रकार से जो भगवान की जो बाल्य लीला है या वात्सल्यमय लीलाओं के अंतर्गत भगवान के जो दामोदर लीला जो घटती है वो सबसे उत्कृष्ट और पराकाष्ठा माना जाएगी वात्सल्य, जिसके अंतर्गत सर्वोत्तम प्रकार की वात्सल्यमय रस की आदान प्रदान हुआ। एंड उस वात्सल्यता में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, यशोदा मैया है। नंद महाराज की बातें, यशोदा मैया सबसे श्रेष्ठ। वैसा यशोदा मैया की तो अनेक प्रकार के आदान प्रदान रखी भगवान कृष्ण के साथ, उन सारे आदान प्रदान, सारे लीलाओं में सर्वोत्कृष्ट लीला है दामोदर लीला, जिसमें यशोदा मैया प्रेम से भगवान को बांध देती। इसलिए हमारे भागवतम के अंतर्गत भी ये 10वें स्कंद में 9वां अध्याय के अंतर्गत, 9वां और 10वां अध्याय के अंतर्गत इसका काफी विस्तार विवरण हमें प्राप्त होता है। ये तब तक भगवान ये दीपावली जब तक हुई तब तक तो भगवान मतलब बाल अवस्था में ही चोरी वोरी करना सारा सीख गए और बिल्कुल एक्सपर्ट भी हो गए, सारा चोरी चोरी का काम बिल्कुल एक्सपर्टीज के साथ चल रहा है गोकुल में। एंड हर दिन जो है कोई ना कोई गोपी आकर यशोदा मैया को कंप्लेंट किया करते थे, देखिए तुम्हारे बेटा जो है हमारे घर पे आके सारा दही जो है खिला दिया, देखो तुम्हारे बेटा जो सारा मक्खन खा गया 15। कभी कभी बलराम जी जाकर गोपियों से कहते थे कि देखिए जब ये खाई जा रहे हैं तो आप क्यों खुद ही नहीं देते।
खुद दे देनी चाहिए ना, पूछ कर, ठीक है बेटा तुम्हें क्या चाहिए बताओ, माखन चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, क्या चाहिए, पूछ कर खिला। फिर गोपियाँ कहती थी कि अरे ये भाव तो हमारे में हमारे पहले से ही था, हम तो पूछने गए थे कि बेटा तुम्हें चाहिए तो बता दो, चोरी करने की क्या जरूरत है, बता दो माखन चाहिए तो माखन दे देंगे। फिर कृष्ण कहते हैं कि देखिए हम भिखमंगा थोड़ी है, हम अपना कमाई खुद खाएंगे, भीख मांग कर खाने वाला नहीं हम, हम भीख मांग कर नहीं खाएंगे, जो अपनी जो कमाई वही खाएंगे, हम मेहनत करेंगे खाएंगे क्या इस प्रकार से देने पर नहीं लेते, हम तो चोरी करके ही खाएंगे, तो वैसे ही तो उस प्रकार से बिल्कुल अगर कहीं पर कुछ दही वही नहीं मिलता था, माखन अगर मान लीजिए कि बाद में माखन हो गया, तो वो क्या करते थे सारा माखन खिला देते थे, खिलाने के बाद क्या करते थे कि वो सोया वो बच्चों को चिड़ी मार वहां पर भाग, तो कुछ ना कुछ इस प्रकार से करके उन्हें परेशान। सबसे पहला वो माखन चोरी करने जब भी जाते थे पहले क्या करते थे, पहले घर में नहीं, उनकी चोरी की टेक्निक नहीं है, पहले घर पे नहीं जाते तो क्या करते पहले गौशाला में, जहाँ पर गाय वाय बांधा जाते, वो भी गौशाला में जहाँ पर बछड़े बांधा जाता है, वहां जाकर क्या करते थे सारे बछड़ों को खोल, सारे बछड़ों को खोल दिया तो फिर क्या होगी, सारे बछड़े जो है भाग जाएगी गाय के पास, गाय के पास भाग करके दूध पीने लग जाए। इस प्रकार से सारा खोल देने के बाद सारे बच्चे भागने लगी, गाय के पास चलेगी, फिर इतने में कोई बाल आकर चलाने लगती कि तुम्हारे बच्चों को किसने खोल दिया, ये सारे बच्चे दूध पीता, फिर ये जो घर वाली जो होती है बेचारे भागते हुए फिर गौशाला में जाएगी, सर घर खाली, घर खाली बड़ा, तो घर वाली तो गई है तो गौशाला में बच्चों को संभाल, फिर इतने बच्चों को संभाल समय लग जाएगा, इतने में हमारा सारा काम निपटा दे, तो इतना दिमाग के साथ वो बचपन में काम किया। एंड अगर कभी अगर मान लीजिए उन्होंने बच्चों को बांध दिया और वापस लौट गई गोपी, वापस लौट गई एंड फिर उन्हें खाते हुए पकड़ा गया, एंड फिर क्या करते कि तुम्हारी माखन को कौन खाएगा, देखो बंदर तक भी नहीं खाते, देखो बंदर भी छोड़कर जा रहे, मैं थोड़ी खाना, देखो अगर कहीं पर अगर सही माखन दूध नहीं मिलता था ना, वह बिल्कुल पेशाब पेशाब करके गंदा कर देते, तुरंत घर को अस्वच्छ कर देते थे, फिर करके चले जाते थे, नहीं तो फिर क्या करते थे कि अगर पति पत्नी सोया हुआ है तो दिन पति का शिका को और पत्नी की जठा को दोनों को बांध दिया, दोनों को बांध दिया और फिर उसके बाद उन्होंने माखन चोरी करा, फिर बांध, तो इस प्रकार से माखन चोरी क्या करते थे, हर एक दिन कोई ना कोई वो क्या करते रिपोर्ट करते देखिए हमारे व्यक्ति ऐसे ऐसा क्या करते हैं, ऐसा ऐसा ऐसे गोपियों के ही भाव था। गोपियों के ही भाव था कि भगवान कृष्ण को या यशोदा मैया को, यशोदा मैया पर जाकर जब वो कहा करती थी कि कंप्लेन किया करती
तब उनके भाव था कि यशोदा मैया को ये जो माखन चोरी वाला लीला की जो आनंद जो उन्हें नहीं मिल पा रही है, उस आनंद को हम केवल कम से कम उन्हें सुना कर तो देनी चाहिए, कथा सुना कर तो देनी चाहिए, क्योंकि कथा सुनाने के चक्कर में कंप्लेंट के रूप में जाकर कहा कि तुम्हारे बेटे ऐसा आते वैसा करते, ये करते वो करते, मतलब उनकी मेन उद्देश्य ये था कि खराब बोले फिर यशोदा में सुनकर वो आनंदित थी, माखन चोरी उस प्रकार से वो ब्याह प्रतिदिन आया करते हैं। फिर यशोदा मैया थोड़ा परेशान, ये बड़ा घर की लड़का है, बड़ा घर की लड़का है, फिर वो घर घर जा जाकर भीख मांगते हो या नहीं चोरी करते करते इस प्रकार से खा रहे हैं, तो बहुत बड़ा बेइज्जती की बात है ना। तो इसलिए यशोदा मैया थोड़ा परेशान, तो उन्हें लग रहा था कि शायद हमारी घर की माखन खराब है, इसलिए वो इधर उधर जाता है, इधर उधर जाता है, हमारे घर की माखन शायद खराब थी। तो फिर थोड़ा चिंतित, ये भी एक कारण था। साथ ही साथ दिवाली और फिर अगले दिन पूजा भी था, फिर उसके लिए भी काफी बड़ा पकवान बनाना था, इसलिए सारा दास जी उन्होंने पकवान बनाने में लगा दिया। इसलिए उन्होंने भागवत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्वयं जो है यशोदा मैया उस दिन दूध या सॉरी दही मंथने लगी है, मक्खन निकालने लगी, वो भी किस समय, सुबह मंगलारती के समय उठकर कर रही थी। भगवान कृष्ण बगल वाला कमरे में सो रहे थे और यशोदा मैया इस वाले कमरे में दधि मंथन कर रही थी। और दधि मंथन करते वक्त मतलब इतना आसक्त मन से भगवान की लीलाओं की गान करते हुए दही मंथन कर रहे, क्योंकि ऐसा नहीं कि यशोदा मैया अगले दिन जो है पहला दिन जो है उन्होंने एक घंटा बैठकर सुंदर सा गीत लिखा और अगले दिन पट्टा मार नहीं, गोपियों को या वैसे भगवत दान में सभी लोगों को स्वतः ही स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से जो कुछ भी निकलता है वो सारा कुछ गीत के रूप में, बहुत सुंदर सा गीत के रूप में निकलता है। इसलिए कहा जाता है ना, कथा गानम नाट्यम गमनम बंसी प्रिय सखी, कथा गान एक गान के रूप में, गीत के रूप में उनके मुंह से निकलता है, जो कुछ भी निकलता है वो बोलते नहीं, गाते हैं। दूसरी प्रकार से जब यशोदा मैया भगवान लीला का गान कर रही थी, एक सुंदर ढंग से गीत की तरह गा रही थी, गाते हुए उनकी मन कैसा था, बिल्कुल आसक्त था भगवान कृष्ण के प्रति, और उनकी पूरा शरीर भगवान की सेवा में लगी है। तो उस प्रकार से यशोदा मैया उस समय अपने काया वाचा मनसा भगवान की सेवा में, असलियत में किसी भक्त को सेवा इसी प्रकार से करनी चाहिए, इस प्रकार से करना ही असलियत में संन्यास है। तो सन्यासियों के हाथ में त्रिदंड जो होता है, त्रिदंड का मतलब यही है, उसमें 3 उपलब्धि होती है, वो 3 दंडों का यही सूचक है कि आज से मैं अपना शरीर को, मैं अपना वचन को और अपना मन को मैं अपना स्वार्थ के लिए कभी नहीं उपयोग करूंगा, मैं हमेशा इन तीनों को केवल और केवल भगवान के लिए उपयोग करने का आज से मैं संकल्प ले रहा हूँ करके ये वो संकल्प ही संन्यास है। यशोदा में से ज्यादा बड़ा संन्यास कौन है? वो भी जैसा भगवान कहते 7वें अध्याय में, मैं आ सकता मन पाता योग निरंजन मनाशेगा, मैं आ सकता, मेरे प्रति अत्यंत आसक्ति के कारण, आसक्ति से अपने मन में मेरे प्रति अत्यंत आसक्ति के साथ योग निरंजन आप मेरी सेवा करो, मेरी आश्रय में रहे। इन सारी बात यशोदा मैया अपने कार्य दिखला रही है। आसक्त मन है, मुंह से भगवान के नाम, भगवान की लीलाओं को दान करते हैं, शरीर से भगवान की सेवा करते हैं।
इस प्रकार से जब यशोदा मैया परिश्रम कर रही थी, मतलब दही मंथन करना भी इतना आसान तो नहीं है ना, कभी करे नहीं पता नहीं चलेगा। तो उसमें पूरा पसीना निकल रहा था, जो भी बालों में जो भी फूल वूल लगाए जाते हैं वो सारा गिर रहा था। फूल तो लगाते नहीं भी आज ना, दक्षिण भारत में जाएंगे तो फूल लगाती है, पुण्य स्त्री मतलब फिर लगाती, जैसे में खुद लगाई। जब दधी मंथन कर रही थी सारा फूल उनकी बाल से गिरने, उनका शरीर पसीना निकल रहा। तो उस प्रकार की अवस्था में यशोदा मैया सेवा कर रही थी, अच्छे से गाते थे। जब यशोदा मैया ये जो मंथन करते हुए बहुत आवाज होता है ना, तो गा भी रही थी साथ साथ, फिर दोनों की आवाज भगवान कृष्ण को डिस्टर्ब कर दी। तो कृष्ण को समय से पहले उठ गए, तो पहले से उठ के आंखें बंद ही था, आंखें बंद थी, फिर वो हाथ से ऐसे ढूंढ माँ जनरली तो माँ भगवत नहीं सोती है, तो माँ को ढूंढ रहे तो माँ मिल नहीं, फिर आंख खोल कर देखा तो माँ गायब, माँ है। तो प्रतिदिन तो उठते ही यशोदा मैया की स्तनपान करते दूध पीते थे, दिन उसके बाद उतरते थे। तो आज तो है नहीं यशोदा मैया। देन फिर वो आवाज सुनाई दिया उन्हें यशोदा मैया की गान, देन फिर तुरंत वो उतर के देन फिर भगवान फिर अगले कमरे में गए थे, जिस कमरे में यशोदा मैया मंथन कर रही। फिर देखा कि यशोदा मैया सुबह ही दुकान खरीद लिया, फिर शुरुआत कर दी अपने काम। फिर गए, फिर वहां पर जाने के बाद वहां पर सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, स्तन्य कामा, मतलब भगवान कृष्ण उठते ही उनके अंदर कामना उत्पन्न हुई यशोदा मैया के स्तनपान करने की, क्योंकि प्रतिदिन कर रहे थे, आज नहीं। तो उस कामना के साथ उठे थे, एंड उसी कामना को संतुष्ट करने के लिए वो अगले अगले कमरे में गए ताकि यशोदा मैया मिलेगी, स्तनपान करेंगे। फिर गए थे, यशोदा मैया व्यस्त थे। देन फिर भगवान कृष्ण जाकर फिर वो जो मंथन करते वक्त एक डंडा होती है, फिर उस डंडे को पकड़ लिया, फिर यशोदा मैया उसको बंद करना ही पड़ा। फिर वो भी पकड़ लिया, तो मंथन होता तो बंद हो गया धीमे धीमे। दिन फिर यशोदा मैया समझ लिया क्या चाहिए, तो कुछ और चाहते हैं तो कुछ बंद कर। फिर उसके बाद यशोदा मैया की कमर पर उन्होंने हाथ रखा, कमर पे हाथ रख के फिर घुटनों पे चढ़ गए, फिर घुटनों पे चढ़ गए, फिर खुद ही गोद में लेट गए। यशोदा मैया ले नहीं रही, वो खुद ही जबरदस्ती चढ़ गए, फिर गोद में लेट गया, फिर स्तनपान करने लगे। जब स्तनपान कर रहे थे तो भगवान हंस रहे थे, यशोदा मैया को देख हंसते हुए पान रहे। उनकी भाव ये था कि देखो तुम तो पिला नहीं रही थी, बट मैंने जबरदस्ती पिला, मैं जबरदस्ती पिला हूँ, मैं जीत गया, मैं जीत गया। अरे भगवान हंस कर दिखा रहे, कृष्ण समझ गए, ठीक है आप ही जीत गया, कोई बात नहीं। कृष्ण में अभी भगवान कृष्ण की ओर देखते हुए हंस रहे, देखो आप जीत कर लिया, बट मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बहुत प्रेम से तुम्हें पिला रहे करके यशोदा मैया पिला रहे थे। क्योंकि यशोदा मैया को भगवान कृष्ण से इतना प्रेम होता है कि भगवान कृष्ण को देखते ही उनके स्तनों से दूध उमड़ने लगता है। फिर भगवान कृष्ण पी रहे थे दूध, एंड पीते पीते काफी समय बीत गया, और वो पीते ही जा रहे थे, और वो स्तन में दूध खत्म भी नहीं हो रहा था, दूध भी आ ही। तो फिर यशोदा मैया ने कुछ नहीं कहा, फिर पिलाती रही। इस प्रकार से काफी देर होने के बाद क्या हुआ,
एक छोले पे सबको समझ में आ रहे जो बता रहे एक चूल्हे पे यशोदा मैया ने दूध उबालने के लिए रखा एंड वो दूध जो है बिल्कुल उफान आकर बिल्कुल गिरने ही वाला। फिर यशोदा मैया ने क्या करा, जो दूध पीते हुए भगवान को स्तन से हटा के जमीन पे रख दिया, जमीन पे रख के फिर तुरंत वो छोले की ओर दौड़ पड़ी एंड फिर दूध को संभाल रही। ये देखकर भगवान को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया कि भगवान भाव ये तक देखो, मैं गोलोक वृंदावन छोड़कर तुम्हारे घर पे प्रकट हुआ हूँ और तुम एक दूध के चक्कर में मुझे जमीन पर फेंक कर जाती हो। दूध के चक्कर में तुम मुझे फेंक कर जाती हो जमीन पे, मेरे को कोई भाव ही नहीं है, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तक भी मुझे खाने ही नहीं दे रही लोग, ये लोग जब खाने तक भी नहीं दे रहे हैं, मुझे कोई वैल्यू नहीं रहा है ऐसा करने करके, फिर जिस घर में मेरे को वैल्यू नहीं दिया जाए उस घर को पूरा मैं बर्बाद कर दूंगा आज करके वो संकल्प लेते हैं। बट बेचारी ईश्वर तो मेरे भाव ये था क्योंकि वो दूध जो है बिल्कुल स्पेशल दूध था, क्योंकि वैसे तो नंद महाराज के घर पे तो 9 लाख गाय, उन 9 लाख गायों में 8 गाय थे जो कि बहुत ही स्पेशल गाय थे, जिन्हें अन्य गायों की दूध पिलाया करते थे। अन्य गायों की दूध इन्हें पिलाया करते थे और इन गायों के दूध जो है ये वाले, इसे पद्मगंधा दूध, क्योंकि ये वो जो दूध इन गायों को तो पिलाया जा रहा था, उन गायों को एक स्पेशल घास खिलाया जाता था जो कि बहुत ही सुगंधित घास, एंड वैसा घास खाने से बहुत ही सुगंधित दूध निकलता था एंड उस दूध को इन 8 गायों को पिलाया करते थे। फिर इन गायों का जो दूध है वो स्पेशली भगवान कृष्ण के लिए रखा, एंड ये इतना स्पेशल दूध था वो भी कृष्ण के लिए ही था, एंड फिर वो सारा खराब हो जाएगी तो भगवान ने सोचा कि मेरा स्थान की दूध तो मेरे पास रहे, तो कभी भी पिला लेंगे, बट ये दूध अगर गिर जाएगी, खराब हो जाएगी, तो फिर कहाँ से पिलाएंगे करके फिर साइड पे रख भाग रही, एंड वो भी सेवा के लिए। उस प्रकार से भक्तों को भगवान से ज्यादा प्रेम है, भगवान से भी ज्यादा प्रेम होता है भगवान से। इसलिए हमारे संप्रदाय के अंतर्गत हमारा लक्ष्य कृष्ण की प्राप्ति नहीं है, कृष्ण की प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, कृष्ण सेवा की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। जैसा कई बार कई लोग गाते हैं, राधे राधे श्याम मिला, बट हम श्याम मिलकर क्या करोगे, हमें शाम से मिलने का कोई मतलब नहीं, हमें शाम की सेवा करनी चाहिए। तो हमारी प्रार्थना ये नहीं कि शाम से मिला दो, प्रार्थना से हमें क्या प्रार्थना करनी है, प्रभुपाद जी कहते हैं हे राधे हमें हमें आप अपने प्रेम में सेवा में लगाइए, हम सेवा के लिए मांगते हैं, ना कि मुलाकात। तो इस प्रकार से यशोदा मैया भी वही भाव व्यक्त कर रही है ना, कृष्ण को डाल कृष्ण की सेवा के लिए उपयुक्त सामग्री की संभाल, एंड वो दूध भी कोई टीकाकार लिखते हैं हरि सौरी जी करके,
वो लिखते हैं कि ये दूध भी बेचारे वो सोच रहे थे कि मेरा जीवन की एकमात्र लक्ष्य यही है कि भगवान की सेवा में भगवान की सेवा में काम आना ही मेरा जीवन की एकमात्र लक्ष्य है। एंड अगर कृष्ण पेट भर के यशोदामय के स्तन के दूध पी लेगा तो मुझे सेवा करने का मौका है। एंड मैं इतना तपस्या कर रहा हूँ आग पे जल जल कर, तब हुए इतना तपस्या कर रहा हूँ एंड ऐसा तब की क्या फायदा। तो अभी जो जो जीवन भगवान की सेवा में उपयुक्त नहीं है, जो काम नहीं आता है, तो फिर वैसा जीवन जीकर भी क्या फायदा। मैं अभी का भी आत्महत्या कर देता हूँ, वो जो है उपान आकर आग के खिलाफ आग के आत्महत्या करना चाहिए। बट ईश्वर ने मैंने जाकर बचा महात्मा से मत करो, मैं ही पिलाना बंद करके पिलाना बंद करके उन्हें सेवा का मौका देने के लिए तो सेवा तो बाकी बांटते हैं। अब तो गुरु बिल्कुल सक्षम है सारा सेवा खुद ही करने की, है ना। गुरु सक्षम नहीं है। अगर महाप्रभु चाहते हैं तो सारा दुनिया को भक्त नहीं बना सकेंगे, एक क्षण में भक्त बना ले। फिर प्रभुपाद ने क्या कहा, महाप्रभु mercifully left the service for me। गौरांग महाप्रभु ने खुद कृपा के कारण उन्होंने ये सेवा मुझे मेरे लिए छोड़ दी। उस प्रकार से यशोदा जो है, और तो वो खुद पूरा अच्छा से भगवान कृष्ण को पिलाकर संतुष्ट कर सकती थी, सारा सेवा खुद ही ले सकती, बट फिर भी वो सेवा बांट रही, ठीक है थोड़ा मैंने पिला दिया, बाकी थोड़ा तुम भी पिलाकर तुम भी ध्यान दूध को भी बचा दिया। इतने में क्या हुआ, हमारा कृष्ण को गुस्सा हो गया। पहले जो पूर्ण काम भगवान, जो आप्त काम कहा जाता, पूर्ण काम कहा जाता भगवान। आप्त काम मतलब जिनकी मन में इच्छा आते ही इच्छा पूरी हो जाती, मन में इच्छा आने ही देरी है, उतने में इच्छा पूरा हो जाएगी, इसलिए आप्त काम कहा जाता है। और भगवान को पूर्ण काम भी कहा जाता है। पूर्ण काम का मतलब है जिनका कोई ऐसा इच्छा नहीं रहता जो कि पूर्ण हुए बिना अपूर्ण रह गया। कोई इच्छा नहीं हो सकता है जो कि पूर्ण नहीं हो सकता, अपूर्ण नहीं रह सकता कोई इच्छा। एंड वैसा पूर्ण काम भगवान, वैसा आप काम भगवान के अंदर कामना आई कि यशोदा में स्तनपान करो, स्तन में कामना, स्तनपान करने की कामना आई। एंड जहां पर काम आता है वहां पर क्रोध पीछे पीछे आई, है ना। लोभ भी आता है और क्रोध भी आता है। लोभ आया था कैसे, यशोदा में कि दूध कितना भी पी रहे थे फिर भी पी ही जा रहे, वहां पर भी अनलिमिटेड सप्लाई, यहाँ पर भी अनलिमिटेड डिमांड, तो कभी रुकावट ही नहीं, जैसे बदला भी जा रहे, बहुत लोभ के साथ पी रहे थे। फिर उस प्रकार से पहले काम आया फिर लोभ, फिर अभी क्या आ गया, क्रोध भी आ गया, क्रोध भी पीछे पीछे क्रोध भी आ गया, क्योंकि अभी काम में बाधा है। जैसा हमारे काम में जब बाधा आता है तब हमें गुस्सा आता है, तो उसी प्रकार भगवान के काम में बाधा आ गई तो फिर उन्हें भी क्रोध आ गया। फिर गुस्से में उन्होंने सोचा कि अभी मैं इस बर्बाद को बर्बाद करके ही रहूंगा। फिर तुरंत उन्होंने क्या करा, वहां पर मसाला पीसने वाले पत्थर उठाकर जिस मटके में दही का मंथन कर रहे थे उसी मटके को फाड़ा। फिर वहां पर सारा दही जो है फैल गई, वही बगल में ही खड़े होकर उन्होंने फोड़ा तो उनका पैर आ गया। फिर भगवान जो है
फिर अभी मट को फोड़ दिया। अगर यशोदा मैया आएगी तो पड़ेगी, तो फिर अभी निकलना है, फिर जल्दी भागना है। गलती किया तो भागने के लिए फिर वो दही के ऊपर से ही चलने लगे। फिर दही से जब चलने लगे, दही में उनका पैरों में दही चिपक गया। फिर जहां जहां चल रहे थे वहां वहां दही का निशान बनने लगे। जिस निशानों के आधार पे आगे जाकर यशोदा मैया जो है भगवान विष्णु को करने वाले, तो फिर वो चिन्ह पूरा बन गया था। फिर वो फिर इस घर छोड़ के फिर आंगन में गए, फिर आंगन छोड़कर दूसरा घर में चले। दूसरा घर में जाकर, क्योंकि यशोदा मैया के घर पर नंद महाराज का इतना बड़ा राजा है, उनकी 9 लाख गाय, तो कितना बड़ा घर होगा। तो फिर दूसरे घर में चले गए। फिर वहां पर ऊकल को उन्होंने पलट दिया। ऊकल को पलट के फिर ऊकल के ऊपर चढ़ गए। फिर उन्होंने, वो संतुष्ट नहीं थे, जितना बर्बाद उन्होंने किया उससे संतुष्ट नहीं थे। उनको लगा कि मेरे को ज्यादा नुकसान पहुंचाए यशोदा ने, अभी इतना पर्याप्त नहीं, इनका पूरा घर ही पूरा खा सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा गया, फिर ऊकल पलट गया। ऊकल के ऊपर चढ़कर जो वहां पर जो मटका पे माखन वाखन रखा हुआ था वो सारा नीचे था, और गुस्से में ही खा जा उनको माखन इतना अच्छा लगता है कि वो गुस्से में खा जा रहे हैं, और खा भी जा रहे थे। बगल में बंदर बैठे हैं, तो फिर सारा बंदर खिला भी रहे। बंदर के ऊपर थोड़ा फेंकना, खुद खा जाना, खुद उसके खिलाना, खुद खा जाना, तो इस प्रकार से खा रहे थे। क्योंकि एक प्रकार से ईश्वर में दिखाना चाह रहे, देखो मैं कितना भूखे हूँ कि तुम मुझे पिलाए नहीं, मुझे पिलाए नहीं, मैं इतना भूखा हूँ, मुझे इतना माखन की जरूरत पड़ रही है, दिखाने के लिए। फिर इतने में यशोदा मैया दूध को संभालने के बाद वापस लौट, देखा वहां पे सारा मटका फूटा हुआ है, जला हुआ है। देन वहां पर उन्होंने देखा कि कृष्णा मिस, जो व्यक्ति पलाए तो वही व्यक्ति ने कुछ करा होगा। देन कृष्ण ने समझ लिया कि अगर कृष्ण वहां पर होते देन कृष्ण के ऊपर इतना डाउट नहीं, कृष्ण भाग गए तो डाउट कंफर्मेशन हो गया कि इन्होंने किया। देन फिर तुरंत देखा कि फिर वो दही का निशान बना हुआ था, तो फिर दही का निशान पकड़ते हुए यशोदा मैया कमरे में जाने के बाद देखा कि फिर उन्होंने बीच में एक छड़ी भी उठा और डराने के लिए, क्योंकि ये बदमाश है, मतलब पता नहीं अभी तो मटका फोड़ दिया और सारा घर पर बात कर रहे, पता नहीं कल तो आग भाग लगा देंगे तो और बर्बाद हो जाएगा। तो अभी न सुधारनी चाहिए, कम से कम। हालांकि ये समय तक उन्होंने मारी नहीं, हम मतलब डराती छड़ी दिखा, तो इसे छड़ी रख के फिर गई। एंड बिल्कुल वो अपने जो पाए वाए होता है ना, थोड़ा सा देर दबा दिया ताकि आवाज ना, तो धीमे धीमे पैर रखते हुए फिर कमरे में गई ताकि कुछ भाग जाए। फिर जितनी देर में गई, फिर भगवान कृष्ण पता चल गया पीछे से आ रही यशोदा मैया लाठी लेकर। जैसे यशोदा दिखाई दी, तुरंत उतरा उत्तर से, जैसे सत्यव्रत में कहते हैं यशोदाभ्योनुकलात् धवमान, यशोदा मैया से घर के मारे रोकल से उतर के धवमान भागने लगे। तो इस प्रकार से भागे जा रहे हैं भगवान कृष्ण। एंड भगवान कृष्ण मतलब उस दिन तो यशोदा मतलब जितने भी गलियां है इस गोकुल में, सारा गलियों में घूमने, बेचारी यशोदा मैया, तो आप सोचे कि यशोदा मैया को भगवान कृष्ण की प्राप्ति जो है लगभग 80 साल की उम्र में, लोग इतना एडवांस एज में उनको संतान की प्राप्ति हुई।
इसलिए जब आप देखिए मतलब किसी को बहुत ही लेट संतान प्राप्त होता है, डेफिनेटली उतना प्रेम मतलब उतना आसक्ति भी होता है ना, क्योंकि इतने सालों से निरीक्षित में कभी कोई संतान ही नहीं था, कभी कृष्ण के रूप में इतना सुंदर संतान प्राप्त हुआ तो बहुत आसक्ति। तो इतना 80 साल की उम्र की थी यशोदा मैया, तो थोड़ा सा हेल्दी भी थी, तो इसलिए उनको दौड़ने में दिक्कत होता था। कृष्ण तो क्या है, छोटा तो बच्चा है, तो आगे जा रहे थे, शायद यशोदा मैया फिर वो भाग रही थी, क्योंकि उनको डर तो पता नहीं कहाँ भाग जाए, तो जंगल में तो भाग जाए, तो फिर उस डर के कारण पकड़ना चाह रहे, तो फिर भगवान कृष्ण तो बिल्कुल डर गए, सच में डर गए, सच में डर गए थे, एंड काफी देर तक भागते रहे, एंड सभी लोग खूब आनंद ले रहे थे, सारा ग्वाल बाल सभी गोपियां सभी लोग खूब आनंद ले रहे थे, अच्छा गेम चल रहा था। एंड जब इस प्रकार से हो रहा था, फिर फाइनली यशोदा मैया भगवान कृष्ण को पकड़ लेती है काफी देर तक दौड़ने के बाद, एंड ऑलरेडी भगवान कृष्ण इतने डरे हुए थे कि जैसा यशोदा मैया ने पकड़ा तो वो और डर गए और जोर जोर से रोने लगे, चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, तो बिल्कुल कांपने लगे और जोर जोर से रोने लगे, शरीर कंपन हो रहा था, एंड इस प्रकार की अवस्था में इस समय हमको देखकर लगा कि अरे फिर तुरंत उन्होंने फिर अपनी चढ़ी को देख के शायद डर रहे होंगे, चढ़ के फिर भी उन्होंने रोना बंद नहीं, पर थोड़ा सा कम तो हुआ, फिर रोही जा, तो उस प्रकार की अवस्था में ईश्वर को लगा कि अगर अभी मैं इन्हें छोड़ दूंगा, हो सकता ये इतना व्यक्ति धरा हुआ है कि ये तो कहीं भाग जाए, तो इसलिए मुझे अभी के परिस्थिति में को नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि उन्हें पकड़ लेती हूँ, सोचती कि अभी तो मुझे माखन भी निकालनी है, अगर मैं छोड़कर चले जाऊंगी माखन बनाने, देन फिर ये कहीं भाग जाएगा, तो देन दोबारा एक और परेशानी हो जाएगी, और त्योहार आ रहे हैं, त्योहार की तैयारी भी करनी है, तो भाग जाएगा तो दोबारा एक और चक्कर पड़ जाएगा, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं बांध दूं, केवल दंड के रूप में नहीं बांध, केवल लोग दंड के रूप में बांधे, पर दंड के रूप में नहीं बांधे, पर उनकी बात बांधने का क्या मकसद था, ताकि ये व्यक्ति भाग न जाए, नहीं तो इनको अभी छोड़ दूंगे, इतना डरे होते तो जंगल भाग जाए, छोड़कर भाग जाएगा, फिर खिलाने पिलाने के समय नजदीक है, तो खाएगा नहीं कुछ, फिर ढूंढते रहूंगी, तो उस वजह से भाग की समय सोचे ठीक है ना बांध, तो फिर ले आया, फिर बांधने के जैसा रस्सी उठाई, फिर दोबारा रोना शुरू कर दिया, पहले छड़ी छोड़ दिया तो थोड़ा कम हो गया, दोबारा रस्सी पकड़ा तो फिर दोबारा चालू हो गया, फिर रस्सी देखकर उनको लगा कि रो रहे, इसलिए जब यशोदा मैंने पकड़ा ना, तब एक हाथ को तो यशोदा मैंने पकड़ लिया, दूसरे हाथ से अपने आंख को मल रहे, आंसू पोंछ रहे हैं, ये आंसू मतलब ये छोटा आंसू नहीं है, वैसा तो मतलब सॉरी, जैसा तो हम राधा गोविंद महाराज कहते हैं, तो वैसा कई बच्चे होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि रोने में हमें जो मांगते हैं चीज को मिल जाता है, मान लो खिलौना चाहिए, आप नहीं देंगे, तुरंत रोना शुरू कर, आंखों से ना आंसू आएगी ना कुछ आएगी, कुछ भी नहीं है, उनको ना ये ट्रिक पता चल गया कि जब भी मैं रोता हूँ तो मुझे चाहिए वो मिलता, तो इसलिए फिर जैसा उन्हें कुछ जो मांगते वो नहीं मिलता, तो रोना शुरू कर देता ताकि वो मिलता, एंड भगवान कृष्ण भी उसी प्रकार का रोना शुरू करा, बट भगवान कृष्ण तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिस किसी भी अवस्था में तो एक्सपर्ट ही भगवान, फिर रोना के साथ साथ आंसू भी निकाल रहे थे, झूठे आंसू,
रोने के साथ साथ छोटे आंसू भी निकाल रहे हैं, उसकी वजह से परेशान थी कि अरे तुम बेचारे पर उन्हें पता नहीं कि तो फिर खेल रहे हैं। बट जब फिर मैंने सोचा ठीक है बांध देना है, फिर बांधने लगी, बांधने का प्रयास की बट बंद नहीं है भगवान। फिर बार बार घर के अंदर की रस्सियां मंगाती थी, फिर रस्सियां जोड़ती थी, फिर उस रस्सी से भगवान कृष्ण बांधने का प्रयास करती थी, फिर तो उंगली छोटा पड़ जाता था। और जितने बार भी प्रयास किया करती थी, जितने रस्सी जोड़ने के बाद भी प्रयास करती, फिर भी 2 उंगली छोटा ही पड़ता था। तो इस प्रकार से बंद ही नहीं देता भगवान। इस प्रकार से भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास करते 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 शाम हो गया। शाम तक तो बांधने का प्रयास ही कर रही थी। एंड अल्टीमेटली जब विशद में की मतलब इतना पसीना निकल रहा था, एंड सुबह से तो कृष्ण के साथ ही लगी पड़ी है, कुछ खाया पिया नहीं, बिल्कुल अपना शरीर कोई ध्यान ही नहीं रहा है, अपना शरीर कोई ध्यान नहीं रहा और अपने श्रृंगार की क्या कोई ध्यान नहीं रहा। उस अवस्था में बिल्कुल भगवान को बांधने में मग्न होकर बिल्कुल बांध रही थी। इस अवस्था में जो उनकी बिल्कुल एब्जॉर्प्शन के साथ जो प्रयास भगवान थे, तो भगवान क्योंकि सुबह से लेकर तो भगवान की अनेक प्रकार की शक्तियां जो है भगवान को बंधने नहीं दे, भगवान की विभूति शक्ति क्या है कि ये तो यशोदा तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे बेटा सोच रही हो, ये तो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही, इन्हें आप अपने घर के आंगन में बांध देगी, ये तो असंभव है, आप बांध नहीं पाओगे, तो बंधने नहीं दे। बट जब यशोदा मैंने इस प्रकार से अथक परिश्रम उन्होंने किया, फिर भगवान की हृदय में जो कृपा शक्ति जो होता है वो जागृत, भगवान की अनेक प्रकार की शक्तियां होती है, पराश्च शक्ति विविधेव श्रूयते, अनेक प्रकार की शक्तियां होती है, उन सारा शक्तियों का पट रानी कहा जाता है कृपा शक्ति, रानी है कृपा शक्ति। इस रानी का बाकी सभी लोग दासी है, जितने भी विभूति शक्ति जितने भी शक्ति है सब दासी है। एंड जब कृपा शक्ति जग गई, तब कृपा शक्ति सभी लोग चुप कर, ठीक है तुम चुप रहो, सभी लोग चुप कर दिया। एंड कृपा शक्ति भगवान को डाल दिया, एंड फिर फाइनली ईश्वर मैया को कृष्ण ने बंधन में आने दिया। कहा जाता है कि लास्ट रस्सी ईश्वर मैया ने जो भगवान को बांधने का उपयोग करा, वो रस्सी है जो कि ईश्वर मैया अपने कमर को बांधा, उस कमर की रस्सी को, कमर की जो बेल्ट जैसा होता है उसे निकाल कर कृष्ण को बांधा, उस प्रकार से वो भगवान जो कि तीनों लोगों को 3 गुणों के बंधन में हमेशा बांध कर रखते हैं, और उन बंधनों से निकलना बड़े बड़े देवताओं के लिए भी बहुत कठिन पड़ जाता है, क्योंकि वो बंधन दिखते तक भी नहीं, एंड उन बंधनों के कारण लोग भौतिक सृष्टि के अंतर्गत हमेशा रहते हैं। और वैसा भगवान जो सभी लोगों को बांध कर रखते हैं, एंड आज वही भगवान खुद ही बन गए। वैसा भगवान को बांधने का शक्ति केवल एक ही चीज में है, वो भक्ति में है, भगवान के प्रति स्वच्छ प्रेम में है। एंड जो प्रेम यहाँ पर ईश्वर ने भगवान एंड इस प्रकार के प्रेम के कारण यहाँ पर ईश्वर जो है भगवान कृष्ण बांध सकी। तो यहाँ पर हम कथा समाप्त करते हैं, बाकी कभी और। ठीक है, किसी कोई प्रश्न कुछ कहना है? वैसे ही सोच लीजिए, अगले साल तक भगवान बंदे रहेंगे, फिर अगले साल हम खोलने की व्यवस्था कुबेर को उद्धार और खोलने की व्यवस्था कैसे होगा, तो अगले साल
इसलिए वहां पर कहते हैं ना, रुदंतम मुकुर नेत्र युग्मं रुदंतम कराम्बोजयुग्मेन शांतकनित्रं मुस्पासकं पादलेखांकटंतात्विकदैवदामोदरम भक्ति बद्धम। किससे बन गए थे भगवान? भक्ति से बन गए। भक्त भक्त जीत, भक्तों के द्वारा भक्त लोग जो है भगवान के ऊपर जीतता है। हालांकि भगवान किसी के हाथ में कभी हारते ही नहीं, कभी हारना जानते नहीं भगवान, और वैसे भगवान को आज हारना बंदी बन गए। बिल्कुल सही हुआ, गलती किया तो बंधन में जाए इंसान नहीं ना, गलती किया तो जय नरक। ठीक है, श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्री गोकुल धाम की, श्री रघुपाल की, गौर प्रेमानंद की। हम मतलब दीपावली के राम जी का अयोध्या में वापसी हुई थी, तो हम गणेश की और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? वो उन लोगों से पूछे जो कर, हम नहीं करते। करने की जरूरत नहीं, कुछ पता है लोग क्यों कर रहे हैं, करना तो भगवान श्री राम की करनी चाहिए। हरे कृष्ण तो एक बोलते हैं दशहरा में रावण का वो हुआ था, वध किया था, और दशहरा से दिवाली काफी दिन का डिफरेंस है। जैसे वहाँ पे लंका में वध की तो सेम डे भगवान उस दिन आ गए थे, तो थोड़ा सा सम्मान सीता की अग्नि परीक्षा में को राजा भी बनाया। इस दिन के अंदर फिर विभीषण का पट्टाभिषेक कराए थे, फिर वापस आने के बाद फूल को छोड़े भी थे। 21 दिन वाला ड्यूरेशन 14 साल के मतलब अंदर 14 प्लस नहीं, भरत महाराज ने कहा 14 के बाद एक दिन में नहीं रहा, 14 मतलब 14। नंदीग्राम बंगाल में है, तो बंगाल में अयोध्या से बंगाल का थोड़ा बड़ा नजर आता है। नंदीग्राम तो नंदीग्राम जो हम बता रहे हैं वो अयोध्या के जस्ट बाहर एक ग्राम है। कहाँ पर है दूसरा? कभी आता है वहाँ पे कहीं भी हरे कृष्ण। अभी क्या है आगे?